पहले जमाने की बात है कि एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। राजू बहुत गरीब था। वो रोजाना फल बेचता था और पुकार पुकार कर कहता था, फल ले लो, ताजे ताजे फल। इस तरह वो अपना गुजर बसर करता था। एक दिन राजू बीमार पड़ गया। वो कई दिन तक फल बेचने नहीं जा सका क्योंकि वो फल सर पर लाद कर बेचता था और अब वो ये नहीं कर सका। उसने सोचा कि वो मछली पकड़कर बाजार में बेचेगा। राजू ने अपनी बीवी से कहा, सुनो मीरू की माँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फल बेचने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। मैं मछली पकड़कर बाजार में बेचूंगा और घर के लिए भी कुछ ले आऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। आपको तो आराम करना चाहिए, लेकिन हमारे हालात मजबूर कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? राजू मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया और अपना जाल पानी में फेंका, लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिली। वो खाली हाथ घर लौट आया। अगले दिन जब वो दोबारा मछली पकड़ने गया तो उसे कुछ मछलियां मिले। उसने उन्हें बाजार में बेचा और घर के लिए भी कुछ रख लिया। जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने राजू से कहा, बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। राजू ने अपनी सारी मछली बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने राजू को दुआ दी और उसे एक चूल्हा दिया। राजू ने चूल्हा घर लाया और अपनी बीवी से खाना मांगा। चूल्हे ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। राजू हैरान हो गया। लगता है ये एक जादुई चूल्हा है। चलो जरा इससे समोसे मांग कर देखते हैं। ठीक है, छोले, हमें गर्मा गर्म समोसे दे दो। फिर उनका जो मन करता वो कहते तो चूल्हा उनके सामने पेश कर देता। राजू ने एक ढाबा खोला और लोग दौड़ दौड़ से उसके ढाबे पर खाना खाने आते थे। राजू का एक लालची पड़ोसी था जो राजू की खुशहाली से हसद करता था। ये राजू तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? मुझे ये राज ढूंढना ही पड़ेगा। राजू का पड़ोसी राजू की पैसों पे नजर रखे हुए था और उनके घर के बाहर कान लगाकर सुनता है कि आखिर उसकी तरक्की का राज क्या है। वो राजू और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो इनके पास एक जादुई चूल्हा है। मैं आज रात को ही इसे चोरी कर लेता हूँ। इस तरह राजू का पड़ोसी रात होते ही राजू के घर आता है और वो चूल्हा चोरा कर अपने घर ले जाता है। गौरी, देखो, मैं एक जादुई चूल्हा लाया हूँ। जरा इससे कोई फरमाइश तो करो। फिर गौरी कौवी चूल्हे से बिरयानी की फरमाइश करती है। प्यारे से छोले, मुझे जरा बिरयानी देना। वो जैसे ही बिरयानी की फरमाइश करते हैं तो उनके सामने पत्थरों से भरा हुआ एक थाल आ जाता है और उसके सर पर पत्थर बरसने लगते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतने में चूल्हे से आवाज आती है, ये चूल्हा एक जादुई चूल्हा है। ये इंसान के मन को पहचान लेता है। मैं तुम्हें उससे कुछ भी नहीं दूंगी। हाँ, जब तुम फरमाइश करोगे तो तुम्हारा लिए उससे भी बदतर होगा। डर के मारे पड़ोसी ने चूल्हा वापस राजू को दे दिया और राजू अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। ये चिड़िया और बंटे कबूतर की शादी धूमधाम से होती है और शादी के कुछ अरसे बाद टूनी चिड़िया अंडा देती है। देखने टूनी, हमारे यहाँ बेटा ही होगा। हाँ जी, मुझे भी पूरा यकीन है कि हमारा बेटा ही होगा और हमारे बढ़ापे का सहारा बनेगा। उन दोनों को बहुत उम्मीद थी कि बेटा होगा। कुछ दिन बाद अंडे से प्यारी सी बेटी बाहर आती है और वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। टूनी, ये क्या हुआ? ये तो बेटी पैदा हो गई। मैंने तो सोचा था कि बेटा होगा।
आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखना बेटा ही होगा। कुछ अरसे बाद टूनी दोबारा अंडा देती है और बहुत दुआएं करती है कि बेटा हो। इस दफ़ा बेटा ही पैदा होता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और बेटे की तरफ देखते भी नहीं। अपने बेटे के लिए ताज़ा ताज़ा फल लाते और बेटी को सूखे दाने खिलाते। इन्होंने अपने बेटे को एक आला स्कूल में दाखिल करवाया, जबकि अपनी बेटी टुनटुनी को एक सरकारी स्कूल में दाखिल किया। टुनटुनी अपने माँ बाप की फरमाबरदार बेटी थी, जबकि ज़्यादा लाड और प्यार की वजह से इनका बेटा बिगड़ गया था और ना सही से पढ़ाई करता था। पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। कितने चाहिए बेटा? यही कोई 5,000। बेटा, इस वक्त मेरे पास इतने नहीं हैं। मैं पास में उधार मांग कर आता हूँ। इस तरह बंटी कबूतर पास में टूना चिड़ा के घर जाता है और इनका दरवाज़ा बजाता है तो टूना चिड़ा बाहर आ जाता है। क्या हुआ बंटी भाई, सब खैरियत तो है? हाँ टूना, खैर है। वो 5,000 रुपये उधार चाहिए थे। तनख्वाह मिलते ही कर्जा उतार दूंगा। अच्छा, मैं देता हूँ, पर अचानक इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? खैरियत है ना? हाँ, वो मेरे बेटे को चाहिए। इसको दोस्तों के साथ बाहर जाना है। देख बंटी, अपने बेटे पर नज़र रखो और इतना लाड मत दो कि बाद में पछताना पड़े। पैसे लेकर बंटी वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर अपने बेटे को पैसे दे देता है। पैसे लेकर इनका बेटा भी वहाँ से चला जाता है। ये सब लोग हमारे बेटे से जलते हैं। टूना से पैसे क्या मांगे तो मुझे लेक्चर देने लग गया कि अपने बेटे पर नज़र रखो। इनका अपना कोई बेटा नहीं है ना, इसलिए हमारे बेटे से जलते हैं। अगले दिन इनका बेटा दोबारा अपने पापा से पैसे मांगने आ जाता है। पापा, मुझे और पैसे चाहिए, कल तो सारे खर्च हो गए। बेटा, मैं दोबारा कहाँ से लाऊं? मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं कि कर्जा लेकर उतारता फिरूं। वो मुझे नहीं पता। जब अपने इतने महंगे स्कूल में दाखिला करवाया तो मेरे दोस्त भी अमीर ही होंगे, और अब मैं इनके सामने खाली जेब तो नहीं रह सकता। बदतमीजी करके सोनू वहाँ से चला जाता है और बर्तन तोड़ देता है। क्या ज़रूरत थी इसे डांटने की? अब हो गया ना नाराज़। सोनू घर छोड़कर चला जाता है और एक चिड़िया के इश्क में मुब्तला होकर इससे शादी कर लेता है और एक अलग दुनिया बसाता है। बंटी कबूतर के घर पुलिस वाले आते हैं। घर खाली कर दो, इसका मालिक अब कोई और है। ये कैसे हो सकता है? ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। हमारे पास सबूत है। ये घर आपके बेटे ने बेच दिया है। ओ खुदाया, ये क्या कर दिया सोनू ने? अब हम कहाँ जाएंगे? इतने में टुनटुनी आती है। पुलिस अंकल, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं दोबारा ये घर ख़रीदती हूँ। ये लो एडवांस रकम। लेकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ पापा, मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थी तो जमा किए। और आप टेंशन ना लें, अब मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है तो मैं आप दोनों का सहारा बनूंगी। बंटी और टुनी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमने बेटे को बेटी की निस्बत ज़्यादा तरजीह दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।